हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ आपके लिए प्रेडिक्शन फॉर 2025 व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी बेस्ड ऑन इंट्यूटिव कार्ड्स। तो आज ये पिक अ कार्ड रीडिंग है और ये रीडिंग आपकी फ्यूचर को रीड करने वाली है। जानते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है फॉर 2025 रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बिग इवेंट, सरप्राइजेस एंड किस तरीके की कुछ शॉकिंग चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल सकती हैं इन 2025। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, इस पर आपके सामने 3 तरीके के डेक हैं। आपको एक डेक को चुनना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एनीवन। आप 2 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर इंट्यूटिवली अगर आप 2 से रेजोनेट हो रहे हैं, 2 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओवरऑल आई विल गोइंग टू रीड योर माइंड, आई विल गोइंग टू रीड योर कार्ड्स एंड विल लेट यू नो व्हाट इज कमिंग इन योर फ्यूचर। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय वन, आप सभी ने ग्रुप 1 डेक, ब्यूटीफुल ये जो डेक है इसको चुना था। जानते हैं आपके लिए 2025 की एनर्जी क्या है, व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। लेट मी सी। सो आपके लिए 2025 क्या क्या सरप्राइजेस लेके आने वाला है। सो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड। अगर हम सबसे पहले ही बात करें तो आपके जो ये तीनों कार्ड्स हैं, ये तीनों कार्ड्स आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक। मीन्स ये जो ईयर आपके लिए आ रहा है जिसके अंदर बहुत मल्टीपल एक्शंस आप ले रहे हैं। ये तीनों कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं आपकी खुद की एनर्जी, आपका रिएक्शन, आपका किसी भी चीज़ को लेके क्या आउटकम रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। सो वन बाय वन आई वांट टू शेयर विद यू। फर्स्ट थिंग, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है आपके लिए 2025 स्पेशल होगा फॉर ट्रैवलिंग। इस ईयर में आप ट्रैवल ज़्यादा करेंगे और आप अपनी लोकेशन को भी चेंज करने की सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा साइन है कि आप अपने लिए एक लंबे टाइम के लिए कुछ प्लान करके चलने वाले हैं, लाइक नेक्स्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स जर्नी। तो वो जो जर्नी है, स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन, लोकेशन वाइज सेटलमेंट, तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को बहुत सेटल डाउन करेंगे और देन यू विल गोइंग टू प्लान फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग्स। तो बहुत अच्छे गोल हैं जो पूरे होने वाले हैं 2025 में, जिनकी वजह से आप प्रॉफिट लेकर, उस आउटकम को लेकर या उस डिग्री को लेकर आप नेक्स्ट अपने न्यू प्लान्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा लकी पीरियड है 2025, बिकॉज ये ईयर आपके लिए नई प्लानिंग जो बहुत लंबे समय तक चलेगी, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए अगर बात करें, कुछ ऑप्शंस ऐसे भी दिख रहे हैं जिससे कि आप डिपेंड करने वाले हैं, चीज़ों को डिसाइड करने वाले हैं कि अब आप क्या क्या प्लानिंग्स है जिनको फॉलो करेंगे और क्या क्या चीज़ें जिनको फॉलो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर आउट करने वाले हैं इन 2025। सो डेस्टिनी तो आपको बहुत लंबे समय के लिए दूर तक लेके जाने की प्लानिंग कर रही है, जहाँ ट्रैवलिंग से लेके आपके लिए कोई नए टारगेट्स, बहुत अच्छे टारगेट्स, दूर ईयर्स टू ईयर्स के टारगेट्स आपके लिए बन जाएंगे। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे आ रहा है द क्वीन ऑफ सॉर्ड। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स की अगर हम एनर्जी बात करें विद क्वीन ऑफ सॉर्ड, तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, जो जर्नी आपकी चल रही है, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। एंड सक्सेस इन द सेंस कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके एफर्ट्स थे या अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल फेस किया, तो ईयर 2025 आपके लिए सफरिंग लेकर नहीं आ रही है। दिस ईयर इज़ ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ मैजिक इन योर हैंड। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी और पास्ट की नेगेटिविटी को यू आर नॉट कैरी फॉरवर्ड इन 2025। देन क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास पावर भी आने वाली है, और ये पावर ऐसी होगी कि आप अपने अकाउंट को सेव कर पाएंगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, आपको कोई बहुत जल्दी से कुछ बोल नहीं पाएगा, या फिर आपके जो आसपास की जो सिक्योरिटी है जिसको आप स्ट्रॉन्ग चाहते हैं वो आप बना लेंगे। सो यू आर कमिंग मोर कॉन्फिडेंट एंड वेल सेटल। क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है कि और लोग आपकी नॉलेज को लेके काफ़ी ज़्यादा आपको रेस्पेक्ट भी देंगे। सो दिस इज़ द ग्रेट ईयर। डेस्टिनी वाइज आपके जो डिसीजंस हैं वो आपको बहुत सूट करने वाले हैं। मतलब आपके जो राइट डिसीजंस जो आप लेने वाले हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे टू एक्वायर सम ग्रेट पोजीशन। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड में यहाँ पे गुड न्यूज़ भी दिख रही है अबाउट सम फैमिली। सो देयर इज़ अ
पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग योर फैमिली, लाइक आप मैरिज की तरफ जाएं या फिर बेबी प्लानिंग भी आपके लिए दिखेगी। ठीक है, सो क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपके लिए एक और भी मैसेज दे रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे इन 2025, जो ज़रूरी नहीं इमोशनली बहुत अच्छे हों आपके लिए या फिर आप इमोशनली वैसे डिसीजन लेना चाहेंगे, लेकिन फिर भी आप लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली, लॉजिकली या फिर अगर हम बात करें कि क्या सही है क्या गलत है, उस बेसिस पे आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अपने माइंड को। तो माइंड के थ्रू डिसीजन ले रहे हैं और अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये है एक स्ट्रिक्ट एनर्जी, रूल्स को फॉलो करने वाले आपका ये टाइम दिख रहा है 2025। यू आर फॉलोइंग द रूल, यू आर फॉलोइंग व्हाट इज़ राइट फॉर यू, नॉट व्हाट यू लाइक। ओके, सो यू आर चूजिंग राइट ओवर लाइक्स। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो फैमिली या स्टेटस आपके एज एन मैरिड कपल है, तो भी अगर आपको अभी तक रेस्पेक्ट नहीं मिल रही अपनी फैमिली में, तो डू नॉट वरी, अब आपके लिए रेस्पेक्ट भी है। तो फैमिली में आपको जो लव, सपोर्ट, रेस्पेक्ट या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं, बीइंग अ गुड नाइस बिहेवियर फ्रॉम योर हस्बैंड और वाइफ और आइदर इन लॉज, वो भी देखने को मिलेगा। देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए ये ईयर बहुत ज़्यादा फुल अप है विद कंपटीशन। तो बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लेवल को आपको क्रॉस करना होगा। तो ये ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा रहेगा कि आप टाइम को बिल्कुल कैटेगराइज कर लेंगे कि ये मंथ आपको ये करना है, इस मंथ में आपको ये करना है। तो आपके पास मल्टीपल टास्क इस ईयर के अंदर दिख रहे हैं जिसमें आप एंगेज रहेंगे। ठीक है, एज पर 5 ऑफ वॉन्ड्स ये ईयर बिल्कुल भी आपके लिए वेट करता हुआ नहीं दिख रहा है कि आप बहुत वेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं। सो जो जॉब अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई कंपनी में आप जो वर्क करेंगे, वहाँ पे आपको बहुत कंपटीशन देखने को मिलेगा। आप जिस कॉलेज में जाएंगे तो आपको बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड सेम टू दिस, फैमिली में ब्रदर्स या फिर फैमिली में जो आपके जो जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ पे भी क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं एज पर डेस्टिनी यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से पार्टीशन या फेयर जो पोर्शन जिसको मिलना है, वो उस राइट के लिए हर कोई फाइट कर रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें, तीनों कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं थर्ड पार्टी इशू का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। मतलब कि कुछ ऐसे लोग आसपास के जो अपनी ओपिनियन रखना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहेंगे, सोशली या फिर लाइक रिलीजियस वे में, या फिर ये कोशिश करेंगे कि आप जो अपनी सोच के साथ चल रहे हैं तो उसमें ट्रबल क्रिएट करें। तो ये इसलिए ही कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कंपटीशन आपके लिए दिख रहा है, जो आपके स्टेटस की वजह से आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जान लेते हैं एज पर डेस्टिनी आपके लिए यहाँ पे किस तरीके की चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एज फॉर 2025, पेज ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी, आपका जो प्लान्स हैं, आप उसमें दूसरा ऑप्शन चुन रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे आ रहा है कि चॉइसेस की तरफ ज़रूर जाइए। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए कि जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं बस गो ऑन, उसी में आप पैटर्न में चले जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। इट्स टाइम टू चेंज द चॉइस ऑप्शन एज वेल एज सी द एक्सपेंशन ग्लोबली। तो ग्लोबली जितनी चीज़ों को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। आपको बहुत अपनी नॉलेज को या अपने एक्सपीरियंस को या अपने पर्सपेक्टिव को लिमिटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ईयर में मैंने बताया था ना सबसे पहले कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अब्रॉड चुन रहे हैं या कोई अदर सिटी चुन रहे हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पसंद आएगा। तो स्विच दिख रहा है, शिफ्ट दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है। इसी के साथ पेज ऑफ सॉर्ड, अपने प्लानिंग्स को, अपने एक्शंस को लेने में आपके आसपास के लोग आपके लिए ब्लॉकेज बनेंगे। तो ये जहाँ पर आ रहा है अबाउट ऑल द थिंकिंग, दूसरों की थिंकिंग आपसे मैच हो ये ज़रूरी नहीं है। तो 2025 को बहुत ज़्यादा डिपेंड, रेस्ट्रिक्शंस मत बनाइए दूसरों की ओपिनियन की वजह से। आपकी जो खुद की ओपिनियन है या जिस चीज़ पे आप स्टैंड ले सकते हैं, या जो चीज़ें आपको पसंद है, वो लव मैरिज हो या फिर कोई बिजनेस, और आइदर सम काइंड ऑफ टैलेंट और क्रिएटिविटी, और आइदर अ काइंड ऑफ वे टू अर्न मनी, वो आपका स्टैंड है, आपका डिसीज़न है, और वो ज़रूर लीजिए। डू नॉट
स्टक बिकॉज ऑफ अदर्स ओपिनियन, दूसरों के रूमर्स, वो क्या कहेंगे, वो क्या बोलेंगे, इन चीज़ों की वजह से रुकना सही नहीं होगा। आपको ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, बट यू शुड अवॉइड इट। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर ओवरऑल फॉर यू एज एन डेस्टिनी। ये ईयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, एक्शन का है, पावर का है, रिजल्ट्स भी मिलेंगे, कुछ कुछ चीज़ों में कन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, बट ओवरऑल तो आप यहाँ पे आउटकम अच्छा पा रहे हैं। तो जो भी टारगेट लेके चलेंगे, ये कार्ड्स आपके फेवर में है, डेस्टिनी आपके सपोर्ट में है 2025 को लेके। यहाँ पे बिग चेंजेस दिख रहे हैं, तो रेडी रहिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज ओवरऑल, एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट अ लकी क्रिस्टल्स जो आपके लिए सूट करेंगे फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। रिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल नाउ फॉर यू टू वियर। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं फॉर 2025 और योर मैरिज और योर करियर, सो आप मुझे बुक कर सकते हैं रीडिंग फॉर मी आप वेबसाइट के थ्रू, जिससे कि आप मुझसे डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर पाएंगे। सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 2, आप सभी ने चुना था ये ब्यूटीफुल डेक, तो जानते हैं आपकी डेस्टिनी क्या कह रही है फॉर 2025। सो लेट्स सी आपके लिए क्या क्या इवेंट्स हैं, चेंजेस हैं और क्या सरप्राइजेज हैं, और वार्निंग भी शेयर करूंगी जो आपको देखने को मिलेंगी इन दिस ईयर। सो फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल एंड द सन एनर्जी। सो ग्रुप 2, आप सभी अगर इस टाइम पर अपने लिए नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो वो होना बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके लिए 2025 आपकी डेस्टिनी आपको बहुत लक प्रोवाइड करने वाली है। यू आर कमिंग क्वाइट फॉर्चुनेट, क्योंकि यहाँ पे आप तीनों कार्ड्स को देखेंगे तो आपका फेज चेंज हो रहा है, मतलब आपके जो स्ट्रगल्स हैं वो एंड हो रहे हैं। सो वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या क्या लेकर आ रही है सरप्राइजेस। तो सबसे पहले देखें तो 9 ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं 2025 में आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करेंगे, मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अबाउट मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस और ओपिनियन, इस तरीके का डिस्टर्बेंस रहेगा, जिसकी वजह से इन इनिशियल स्टेज मीन्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आप ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यू नहीं रहे और आप पीस को अट्रैक्ट करें। तो गुड थिंग इज़ दिस, इसमें आपकी डेस्टिनी ये सपोर्ट कर रही है कि आपको पीस प्रोवाइड कर रही है, आपके विज़न को क्लियर कर रही है, आपके कन्फ्यूजन्स को दूर कर रही है, आपके कोई डाउट्स हैं या जिस वजह से आप रुके हुए हैं वो सॉल्व हो जाएगा। सो एज पर 9 ऑफ सॉर्ड आउल एनर्जी आ रही है। आउल इज कमिंग लकी फॉर यू, कि जिस चीज़ में आपको क्लैरिटी चाहिए जिससे कि आप आगे बढ़े, एक्शन लें, चॉइस लें, रिस्क लें, कॉन्फिडेंट हों या रिलेशनशिप को मेंटेन करें, फ्यूचरिस्टिक प्लान करें, वो सारी प्रॉब्लम्स, थॉट्स, थिंकिंग ख़त्म होकर आप अपने लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। डेफिनेटली इसमें एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि कुछ चीज़ें आपकी हेल्थ को लेकर ऐसी रहेंगी कि आप ज़्यादा बेड रेस्ट कर रहे हैं या फिर आपके स्लीपिंग आवर्स बड़े हो जाएंगे, आप कम नहीं ज़्यादा सोएंगे, ठीक है। सो स्लीपिंग आवर्स बढ़ रहे हैं तो दिस इज़ इंडिकेटिंग मोर अबाउट लाइक यू विल गोइंग टू टेक रेस्ट, यू वांट टू हील, यू वांट टू रिकवर वेल। तो आप उस पर अपनी सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपनी स्लीपिंग को लेकर। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्लीपिंग डिस्टर्बेंस से आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का जो ट्रिगर है वो यही है, तो आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं। और तो स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग जो आप क्रिएट करे रहते हैं नंबर 2 ग्रुप, वो ख़त्म होगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर उलझे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी से एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, बहुत जल्दी से टेंशन्स बढ़ जाती हैं, या आप हर चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाते, ओवरथिंक करने लगते हैं, तो वो ख़त्म होगा इन 2025। इसी के साथ आपके पास जैसे मैच्योरिटी आ रही है तो मनी भी आ रहा है और आप स्टेबल भी हो रहे हैं। रिलेशनशिप में कमिटमेंट एंड साथ ही साथ जॉब की सिक्योरिटी दिख रही है आपके लिए। तो ये ईयर आपकी पर्सनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी लाएगा और फाइनेंशियली भी आपके पास मनी रुकेगा, लॉस कम होंगे। और दिस काइंड ऑफ जॉब जहाँ पे आपके लिए ले ऑफ नहीं हो रहे, या फिर ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको हर दिन बहुत टेंशन नहीं है अबाउट योर टारगेट्स, या फिर कि आप अगर इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इस तरीके का आपका कंसर्न ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मनी स्टेबल हो रहा है। तो फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी या फिर एक ऐसा प्रॉफिट जो आपको कंटिन्यूटी में ईयर्स बाय ईयर्स मिलना है,
वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल, नई जॉब, सम परमानेंट जॉब की भी आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप अभी तक करियर में इंडिपेंडेंट नहीं हैं, सो ईयर 2025 इंडिपेंडेंसी ला रहा है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अपने आप में सिक्योर फील करेंगे, मनी आपकी तरफ आ रहा है। ओके, इसी के साथ रास्ते खुल रहे हैं। तो नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए ऐसे ला रही है कि आप फ्रेशर या फिर न्यू पर्सन और न्यू एक्सपीरियंस अपनी इंटर्नशिप या जॉब से भी लेंगे। तो आइडियाज़ आ रहे हैं, मतलब ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं कि हाँ, आप ऐसे नहीं कि आप मंथ ही मंथ वेट करे जा रहे हैं, जॉब नहीं है और आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसी के साथ में रिलेशनशिप में कमिटमेंट, तो मैरिज को लेके प्रपोजल आना या फिर रिलेशनशिप में कमिटमेंट दिख रहा है। ऐसी ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके फेवर में है अगर आप मैरिज के लिए स्कोप कर रहे हैं। ईयर 2025 डेस्टिनी आपके फेवर में है क्योंकि बड़े बिग इवेंट्स आ रहे हैं फॉर सेलिब्रेशन। दो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही हैं, गवर्नमेंट जॉब, सम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मीन्स, और आइदर बिजनेस। ये दो चीज़ों में आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस है क्योंकि यहाँ पे सन दिख रहा है। तो ये आपके लिए आ रहा है एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, अ गुड स्टेटस जॉब, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपका खुद का वर्क बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे, मतलब आपका वर्क जो है वो मार्केटाइज हो पाएगा और लोग उसको जान पाएंगे और आपके पास ज़्यादा सेल या ज़्यादा आपकी तरफ आपकी ब्रांड की रेस्पेक्ट या ऑथोरिटी या ऑथेंटिफिकेशन बढ़ जाएगी। इसी के साथ सन बता रहा है यहाँ पर आपके लिए, अगर आप किसी तरीके की प्राइवेट जॉब में भी हैं तो आपको लीडरशिप रोल मिल जाएगा एंड आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स ज़्यादा लोग जान पाएंगे। ऐसा होता है ना कि आपको मौका नहीं मिला और आपको मौका मिल जाए तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। वही चीज़ है कि आपके टैलेंट और आपकी स्किल्स और आप जो प्लेटफॉर्म चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड हो रहा है इन दिस ईयर। सो ये बहुत लकी पीरियड है, इसलिए मैंने बताया था कि आपकी डेस्टिनी तो आपको लक प्रोवाइड कर रही है। सो इट्स एब्सोल्युटली एवरीथिंग विल बी एज पर योर प्लान। इसी के साथ सन आ रहा है मैरिज को लेके। सो आप में से जो पर्सन मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं या फिर बेबी गुड न्यूज़ चाहते हैं, वो भी यहाँ पॉसिबल है। यहाँ पे एज अ न्यू बर्थ और मैरिज की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, घर में मैरिज हो सकती है, ब्रदर सिस्टर की भी मैरिज की पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। जान लेते हैं आपके लिए यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो वो क्या वार्निंग आ रही है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इन दिस ईयर एज 2025। सो वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की बात है वो आ रहा है कि आपको अपने मनी को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि आप अपने मनी को बस मनी आया और आपने एकदम इन्वेस्ट कर दिया या मनी आया आपने खर्च कर दिया। 4 ऑफ पेंटिकल बता रहे कि उसकी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कुछ मनी को सेफ रखें, मतलब सेविंग अकाउंट्स में रखें, सिक्योर करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें। ऐसा करने से आप ज़्यादा स्टेबल रहेंगे और आप बड़े इन्वेस्टमेंट या रिस्क लेने में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। सो मनी सेव करना, बैंक बैलेंस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, उसके बाद कहीं खर्च करने की, या कुछ बड़ा आप कुछ बाय करना चाहते हैं उसके बाद। सो फर्स्ट कलेक्ट द मनी, फर्स्ट सेव द मनी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं करोगे तो आपको बार बार रिस्क लेने में या फिर बार बार खर्च करने में बहुत इनसिक्योरिटी रहेगी और जॉब के मामले में, मनी के मामले में फिर आप टेंशन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये ईयर में कंसर्न अगर नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, सो मनी बैंक बैलेंस अकाउंट में सेव करना स्टार्ट करें। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी खुद की जो रेस्पेक्ट है या जो डेजिग्नेशन से आपको ऐसा लगता है कि आई डिज़र्व दिस पोजीशन, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर पोजीशन, या फिर मैं अपने इस ओनरशिप के साथ रहना चाहता हूँ कि फैमिली मुझ पर प्राउड फील करे या ऑनर दे, तो वैसा मैनिफेस्टेशन करते चलो क्योंकि आपके लिए आ रहा है कि अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो विक्ट्री आपको मिल जाएगी। आपके लिए यहाँ पे ऑनर एंड रेस्पेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अपने ऊपर, अपने आप को लेके थोड़ा रेस्पेक्ट की आपके अंदर, खुद के अंदर सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए। अगर आप नहीं सोचेंगे, अपनी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। सो टू अट्रैक्ट समथिंग इन योर फेवर यू हैव टू फर्स्ट
रिफ्लेक्ट इट, ओके। तो अपनी खुद की रेस्पेक्ट, मतलब अपनी नज़र में आपकी रेस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, तभी और लोग भी आपकी रेस्पेक्ट, ऑनर या फिर आपको वो प्रिविलेजेस देंगे, बेनिफिट्स देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। ये 2 चीज़ों पे काम किया तो आपके लिए 2025 बहुत बड़ी मेजर सक्सेस लेकर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अगर आप लकी क्रिस्टल चाहते हैं, रिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल नाउ फॉर 2025, तो आप ले सकते हैं फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर फॉर्चून फॉर 2025। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ फॉर 2025, सो आपको रीडिंग बुक करनी होगी, आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय ग्रुप 3, तो आप सभी ने चुना था ये ब्यूटीफुल टैरो डेक। तो जान लेते हैं आपकी डेस्टिनी आपको क्या लेकर आ रही है, आपके लिए कितना सपोर्ट कर रही है, लक है या बैड लक है, या फिर क्या आपके लिए वार्निंग है फॉर 2025। तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ। सो सबसे पहले देख लेते हैं, वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस। सो ग्रुप 3, आप अगर मैं बात करूं ग्रुप 1, 2 और 3, तो आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉर्चुनेट होने वाले हैं। मतलब 2025 तो आपके लिए ऐसा आ रहा है कि जैसे आपका ही ईयर है। इट्स लाइक मोर लाइक एवरी वे, इन एवरी सेंस इट विल सपोर्ट यू। तो मैं आपको बताती हूँ आपके लिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल एंड एम्प्रेस। यहाँ पे ये तीनों कार्ड्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सारे ड्रीम्स को, आपकी हैप्पीनेस को और आपके लक को। तो ये ईयर आपके लिए हर तरीके से आपको क्रिएट करके देगा, मतलब आपको कमा के देगा, आपको रिवॉर्ड्स देगा, आपको ब्लेसिंग्स देने वाला है। आपके लिए अगर बात करें, सबसे पहले 6 ऑफ सॉर्ड आ रहा है। सबसे पहली बात तो आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, वो फ्यूचर प्लानिंग हो, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हों, या फिर आपकी बात हो तो फैमिली में नेगेटिविटी, और आयदर यू वुड लव टू ट्रैवल बट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ये सारा क्लैश, ये सारा ट्रबल एंड हो जाएगा। आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि आप बहुत फ्रीडम के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, और जो जो चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं। तो जहाँ आप रुके हुए थे, आपको लोन चाहिए वो नहीं मिल रहा, आप चाह रहे हो कि आपको एक अच्छा हाउस मिल जाए, यू आर लुकिंग एंड सर्चिंग फॉर इट, वो मिल जाएगा। आप चाहते हो आपकी फैमिली में आपका और आपके पार्टनर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बने एज एन मैरिड कपल, तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। शिफ्टिंग, स्विचिंग टू द न्यू हाउस, चेंजिंग योर लोकेशन, ट्रैवलिंग, और आइदर गेटिंग सम ऑल दिस वीज़ा और ग्रीन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। तो मैं यहाँ पे आपको यही सजेशन दूंगी, एज इन 2025 में आप ट्रैवल की प्लानिंग कीजिए, ओके। और विद इन, अगर आप इसी कंट्री में ही लोकेशन चेंज, स्टेट चेंज या फिर अपना हाउस को चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत लकी होगा, आपके लिए वो फेवरेबल होगा। यू वांट टू शिफ्ट एज फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू अ न्यूक्लियर फैमिली, तो ये भी पॉसिबल है। सो एज पर 6 ऑफ सॉर्ड आपके लिए यहाँ पे आ रहा है बैलेंस, हार्मनी एंड गोइंग विद द फ्लो। तो कोई भी आपके लिए यहाँ पर, आपकी जो ये बोट है ना, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं आएगा, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और दीज birds are indicating a source of life, a source of options, opportunities। तो आपके लिए नए नए ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहाँ पे आप अभी तक सोच रहे थे कि आपको तो कोई चॉइस ही नहीं मिल रहा, आप कहाँ अप्लाई करें, क्या लें, ऐसा। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फॉर मैरिज एज एन कपल। आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यू गाइज विल गोइंग टू बिकम एज एन मैरिड कपल एंड देन चूजिंग अ न्यू डायरेक्शन। तो मैरिज की प्लानिंग है, तो स्टार्टिंग 6 मंथ बहुत लकी दिख रहे हैं, जिसमें ये बात भी फेवर में हो जाएगी। इसी के साथ आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल। आपके हार्डवर्क जो आपने इस ईयर में दिया था 2024 में, उसका रिजल्ट 2025 में देखने को मिलेगा। मनी को लेकर आप बहुत ज़्यादा सरप्लस सेविंग, सरप्लस आउटकम देख पाएंगे। आपके लिए यहाँ पे मनी भी आ रहा है, और आप बहुत ही पेशेंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आपके पास सेटिस्फेक्शन हो जाएगा इतना कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दबाजी में नहीं करेंगे, आपके अंदर एंजाइटी ख़त्म हो रही है, और आप अपने हर प्रोसेस को, हर ग्रोथ को बहुत टाइम दे रहे हैं। आपको लर्निंग का भी बहुत टाइम मिलने वाला है, तो आपके पास ऐसा नहीं रहेगा कि अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप टाइम ना दे पाएँ। तो ये ईयर आपके लिए बता रहा है कि आप एज एन you are growing the money, you are growing your efforts, you are growing your results। और ये ईयर आपके लिए एज एन 7 ऑफ पेंटिकल उतना राइपनेस दे के जा रहा है कि आपको जो जैसा
प्रमोशन या कोई प्रॉफिट, बिजनेस में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए, या आपको चाहिए कि बिजनेस अब आपका बहुत टाइम से चल रहा है और उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, अब तो प्रॉफिट मिले, अब तो उसमें इंक्रीमेंट आया, ग्रोथ आए उसमें, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल चल रहा था एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो अब उसमें ग्रोथ आने वाली है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है बाय द मिड से एंड ऑफ द ईयर 2025 के मिड से एंड तक, जहाँ पे आपके बहुत सारी चीज़ों में आउटकम आएगा। तो यू कैन सी हेयर कि यू आर गेटिंग ऑल दिस, की जैसे होता है ना कि हमने बहुत सारे मेहनत करी हुई है और अब हम चाह रहे हैं कि अब इसमें रिवॉर्ड्स मिल जाएं, तो ये वही ईयर है जहाँ पे आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप ये सारी चीज़ों को आसानी से ले पाएंगे, आपके राइट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम ऑफ द थिंग्स, सम बिग अपॉर्चुनिटीज़, जिसके लिए आपने अभी तक वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी की प्लानिंग कर रहे थे, या फिर आप बहुत टाइम से मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं लेकिन आपको कोई सोलमेट कनेक्शन ही नहीं मिल रहा, तो वो इस ईयर में आपको मिल जाएगा। आपके बहुत सारी चीज़ों में सेटलमेंट दिख रहा है। फाइनली यू आर सेटलिंग, लाइक मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज आप सेटल हो रहे हैं। सो दैट्स वाई आई वॉज मैंशनिंग कि ईयर वाइज देखें तो ग्रुप 3 आप सबसे ज़्यादा लकी दिख रहे हैं। आपकी डेस्टिनी में इस ईयर में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा। इसी के साथ हमारे पास है एम्प्रेस, और दिस एम्प्रेस इज़ लाइक अ गॉडेस लक्ष्मी। और या फिर हम बात करें क्रिएटिंग द मदर नेचर इज़ क्रिएटिंग द थिंग्स, नर्चरिंग यू। तो जैसे नर्चरिंग करते हैं तो मतलब कि जो जो आपको प्रोवाइड होना है, जो जो आपको मिलना चाहिए जिससे कि आप और ग्रो करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। इस ईयर के अंदर आप बहुत ज़्यादा लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और लग्जरी आपको मिल जाएगी। ये ऐसा ईयर आ रहा है आपके लिए कि जहाँ पे आप बस नॉर्मल कॉमन लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे, कॉमनली यू आर नॉट लिविंग एज एन कॉमन मैन, वो नहीं है। आपके सारे शौक, आपके सारे जो हॉबीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं, और ज्वेलरी और एक्सपेंसिव क्लोथ्स, लिमिटेड एडिशन सम ऑफ द थिंग्स, और आइदर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ओवर, अगर हम देखें वो हमारा स्टेटस को बहुत रिफ्लेक्ट करती हैं, जो लग्जरी चीज़ें हैं या एंटीक हैं, आप उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और दिस इज़ वेयर द एम्प्रेस इज कमिंग, यू आर लिविंग लाइक अ क्वीन, यू आर लिविंग लाइक अ किंग। तो ये ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी का है। लव, केयर, सपोर्ट आपके पार्टनर की तरफ से इमेंस मिलेगा आपको। और एज एन विमेन, इफ़ यू आर ट्राइंग अ लॉट एज एन विमेन, यहाँ पे दिख रहा है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द फैमिली, यू आर वेटिंग फॉर द किड्स, तो वो भी आपके फेवर में होगा। ये हो सकता है कुछ ट्रीटमेंट की वजह से हो, या फिर कोई आप मेडिसिन की तरफ जाएं फिर आपके लिए हो, लेकिन आपको नर्चर होने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू बिकम अ मदर, आप वो मदरहुड की फीलिंग लेना चाहते हैं, तो वो भी आपके फेवर में है, ठीक है। सो लग्जरी आ रही है, दैट्स वाई दे आर वीट, क्राउन, प्रोमोगनेट आर कमिंग विद द हीलिंग। और ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर आप अपने स्टेटस की वजह से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आएंगे। तो दिस इज़ पॉसिबल कि आपको नेम एंड फेम भी मिले, वो सोशल मीडिया हो या फिर वो यूट्यूबिंग है, या फिर आपके काम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जंप मिल रहा है, ब्रेक थ्रो मिल रहा है। दिस इज़ ऑल गोना वर्क, ओके। तो यहाँ आपके लिए लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो रही हैं। अगर फाइनेंशियली यू आर इन अ क्रंच, तो 2025 में तो फाइनेंशियली तो इश्यूज़ आएंगे ही नहीं, आप और भी ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ों को, लाइफस्टाइल को, बड़े हाउस, फ्लैट या कोई ड्रीम कार को ले लेंगे जिससे आपका स्टेटस सिंबल बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। ग्रुप 3, ये पीरियड आपके लिए बिल्कुल फेवर का है। और देख लेते हैं वो क्या वार्निंग आ रही है या आपके लिए एज एन एडवाइस आ रही है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो फॉर यू वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड, ओके। देखो दोनों एनर्जी देखें तो आपके लिए ऐसे आ रही हैं कि डेफिनेटली जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके आसपास लाइक कंपटीशन या फिर जेलेसी वाले लोग भी बहुत आगे आपके सामने कन्फ्लिक्ट बनकर आएंगे। तो लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है, क्योंकि जिसने मेहनत करी है उसी को हनी मिलेगा, उसी को स्वीट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको अपने आसपास के चैलेंजेस से, अगर कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं या कोई कंपटीशन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील नहीं करना, डाउट्स नहीं करना है, या अपने अपने ऊपर कंसर्न नहीं करना है। मानो यू आर गोइंग फॉर प्लेसमेंट, आपके कॉलेज से प्लेसमेंट हो रहा है, तो उन चीज़ों
चीज़ों को लेकर आपको ऐसा नहीं करना है कि और लोग भी हैं, इतने सारा कंपटीशन है, हाउ विल यू मैनेज, या और लोगों का प्लेसमेंट हो गया तो अब मेरा क्या होगा। ये आपके अंदर डीप डाउन खुद के लिए सेल्फ डाउट्स नहीं लाने हैं, क्योंकि अगर ऐसा आप कर रहे हैं सो दैट विल गोइंग टू ब्रिंगिंग द वीकनेस। ओके, तो आपको अपने टूल, अपनी स्किल्स, अपने नॉलेज के साथ स्टैंड लेना है और आप सारी जगह पर विनर की तरह ही आगे बढ़ जाएंगे। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे आ रहा है कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, मतलब प्रैक्टिकली अपने एक्शंस को लेने की ज़रूरत है। तो इस ईयर में आप अपने एक्शंस में बिल्कुल वेट नहीं करें। जहाँ पे जो कुछ करना है, कहीं पे कुछ ओपन करना है, कोई वर्क करना है, कोई ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करना है, आपको किसी रिलेशनशिप में अब आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, यू वॉन्ट टू रिवील इट एंड you want to open up that relationship in front of family, do this, क्योंकि ऐसा करने से, एक्शन लेने से ही रिजल्ट्स आएंगे, वरना आप मन ही मन में सोचते रहेंगे और देयर विल बी अ फियर, देयर विल बी अ डाउट्स। ठीक है, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है इन दिस ईयर, देन ओनली प्रैक्टिकली आपको प्रोग्रेस भी देखने को मिलेगा। सो प्रैक्टिकली रिजल्ट चाहिए, मनी, लग्जरी, लेजर चाहिए, तो एक्शन लेना ज़रूरी है। So this is what coming as overall for you. I hope this reading will help you. अगर आप crystals चाहते हैं for 2025 for your luck, और rings are also available, so आप मुझे Instagram पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, I will suggest you. And if you want reading, personal reading अपने लिए for your job, for your career और marriage, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ओके, बाय।